वी लुकअप फॉर्मूला की ये मास्टर क्लास ना आपको वी लुकअप में मास्टर जरूर बना देगी दोस्तों। 11 अलग अलग तरह से एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला लगाना इस वीडियो में आप सीखेंगे। बहुत काम का वीडियो है, बहुत नॉलेज यहां से आपको दोस्तों। थोड़ी सी पेशेंस के साथ ना पूरा आप जरूर देख लो, एक एक करके सारे 11 एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला लगाना सीख लो, एक्सपर्ट आप जरूर बन जाओगे। पहला फॉर्मूला है बेसिक वी लुकअप। वी लुकअप करता क्या है? बेसिकली वी लुकअप से ना हम अपने डेटा में से रिकॉर्ड सर्च करके अलग निकाल के लेके आते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहां पे आप देखिए, यहां पे जो भी प्रोडक्ट आईडी में लिखूं उसका प्रोडक्ट नेम मुझे यहां पे निकाल के लेके आना है। आप जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नेम बताओ तो आप क्या करोगे? पहले यहां से सर्च करोगे, भाई ये प्रोडक्ट आईडी P02 जो है वो कहां पे है, ये रही। इसके बाद इसके सामने जाओगे प्रोडक्ट वाले कॉलम में और यहां से वैल्यू रीड करोगे मॉनिटर, फिर बताओगे, है ना? ऐसे ही तो करोगे। ऐसे ही वी लुकअप फॉर्मूला काम करता है। यहां पे मैंने लगाया वी लुकअप फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें देनी है लुकअप वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? ये वैल्यू हमारी है लुकअप वैल्यू, इस सेल में जो लिखी हुई है। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, आपको अपनी पूरी टेबल सिलेक्ट कर देनी है। ये कर दी टेबल सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहां पे बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि अगर ये वैल्यू यहां पे मैच हो जाए तो कौन से कॉलम में से वैल्यू निकाल के आपको लानी है। अभी यहां पे हमें लाना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम कौन से कॉलम में है? पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो दूसरे कॉलम में प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं। यहां पे हम टाइप कर देंगे कॉलम नंबर 2। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हमें यहां पे देना होता है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये है सिंपल सा वी लुकअप फॉर्मूला। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे मॉनिटर आ गया। अब वी लुकअप क्या कर रहा है? यहां से इस आईडी को उठा रहा है P02, यहां पे चेक करेगा P02 कहां पे है, ये रही वैल्यू। इसके बाद इसके सामने गया, सेकंड कॉलम से वैल्यू उठा के मॉनिटर आपको दे दी, ये दे दी, है ना? अब वी लुकअप की दोस्तों सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो लुकअप वैल्यू आपने दी है ये टेबल में ना पहले कॉलम में ही उसको सर्च करेगा, पहले कॉलम में ही उसको सर्च करेगा। अगर ये प्रोडक्ट आईडी यहां पे होती बीच में कहीं पे तो ये आपको डेटा नहीं दिखाएगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो लुकअप वैल्यू आप दे रहे हो ना वो आपकी टेबल में पहले कॉलम में होनी चाहिए, तभी वी लुकअप प्रॉपर वर्क करेगा। दूसरा एग्जांपल यहां पे देखिए, यहां पे मुझे क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट नेम मैं यहां पे टाइप करूं उसकी क्वांटिटी निकालनी है। अब यहां पे लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, इस सेल में जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है वो हमारी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। कॉमा लगाने के बाद अब इसमें टेबल हमें देनी है। अगर मैंने ये टेबल कर दी सिलेक्ट तो यहां पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो है प्रोडक्ट नेम में, और यहां पे पहला कॉलम तो प्रोडक्ट नेम है ही नहीं, पहला कॉलम यहां पे है प्रोडक्ट आईडी। तो इस केस में वी लुकअप काम नहीं करेगा। आपको यहां पे क्या करना होगा, जो टेबल देनी है ना वो यहां से देनी होगी। अब इस टेबल में आप देखिए जो आपकी लुकअप वैल्यू है वो पहले कॉलम में मैच होगी, जो कि सही है। इस तरह से यहां पे आपको टेबल देनी है। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे आपको निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी कौन से कॉलम में है? 1, जो आपने टेबल सेलेक्ट की है ना इसमें काउंट करेंगे। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो क्वांटिटी के लिए यहां पे 3 पास कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पे टाइप कर दिया माउस, एंटर प्रेस किया तो वी लुकअप क्या कर रहा है, माउस को यहां पे चेक कर रहा है। माउस कहां पे है? माउस ये रहा, तो इसके सामने गया, तीसरे कॉलम से 100 वैल्यू उठा के आपको दे दी। समझ आ गया? इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा एग्जांपल, यहां पे जो आईडी हम लिखें उसका पूरा डाटा हमें निकालना है, प्रोडक्ट भी, रीजन भी, क्वांटिटी भी। तो यहां पे वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया मैंने। कॉमा लगाने के बाद यहां पे टेबल एरे हमें देनी होगी, तो टेबल एरे में मैंने अपनी ये पूरी रेंज कर दी सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहां पे मुझे अभी निकालना क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरी इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में है? 1, 2, सेकेंड कॉलम में है, तो यहां पे 2 पास कर दिया। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहां पे प्रोडक्ट नेम आ गया है। अब यहां रीजन के लिए फिर से लगा देंगे वी लुकअप फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू हमारी इस सेल में है। कॉमा लगाने के बाद इसमें हम टेबल दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद रीजन हमें यहां पे लेके आना है, तो रीजन का जो कॉलम है वो कौन सा है? 1, 2, 3। थर्ड कॉलम में रीजन है तो 3 टाइप कर दिया। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहां पे हमें निकालनी है क्वांटिटी, तो इसके लिए भी वी लुकअप फॉर्मूला हम लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया।
कॉमा लगाने के बाद ये टेबल हमने इसमें कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद क्वांटिटी है 4th कॉलम में तो 4 लिखा, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे पूरा डाटा ये निकाल के दे रहा है। अगर आईडी आपने यहाँ पे चेंज कर दी P02, एंटर प्रेस किया तो P02 आईडी इसने चेक की कहाँ पे है, ये रही, इसके सामने गया और 2nd, 3rd, 4th कॉलम की वैल्यू उठा के आपको दे दी है। अभी मैंने क्या किया, अलग अलग फॉर्मूला लगाया है तीनों के लिए। आगे आपको मैं एक फॉर्मूला ऐसा बताऊंगा जो एक ही बार में सारा पूरा डाटा निकाल के आपको दे देगा। फिलहाल ये पहला था बेसिक वीलू का फॉर्मूला। यहां पे देखिए हमें क्या करना है, इस सेल में जो प्रोडक्ट आईडी हम लिखें उसका प्रोडक्ट नेम यहां पे हमें निकाल के लेके आना है। तो मैंने लगा दिया वीलुकअप फॉर्मूला इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में दे दिया ये सेल, कॉमा लगाया, अब देना है टेबल एरे। टेबल एरे में मैंने अपना पूरा डेटा कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम इस टेबल में कौन से कॉलम में है, 1, 2, 2nd कॉलम में है तो यहां पे हम टाइप कर देंगे 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो P02 जो आईडी है उसका प्रोडक्ट है मॉनिटर। इसने चेक किया यहां पे P02 कहां पे है, ये रहा, और 2nd कॉलम में गया सामने और इस सेल से वैल्यू उठा के आपको दे दी। अब मान लीजिए मैं यहां पे कोई ऐसी आईडी एंटर कर देता हूं जो हमारे डेटा में नहीं है तो वहां पे वीलुकअप फॉर्मूला दिखाएगा एरर, NA एरर, है ना। अगर ये जो लुकअप वैल्यू है ये आपके डेटा में है तो वीलुकअप उसका डेटा निकाल के दे देगा। अगर यहां पे ऐसी आईडी आपने दे दी है जो डेटा में है नहीं या मैच नहीं कर रही है तो उस केस में यहां पे ये एरर आएगा। अब इस एरर को हटाने के लिए आप यूज करोगे इफ एरर फॉर्मूला। देखिए आपको डबल क्लिक करना है, यहां पे वीलुकअप से पहले जाना है, यहां पे लगाना है इफ एरर ब्रैकेट ओपन। अगर इस फॉर्मूला में कोई भी एरर आता है, लास्ट में जाइए, कॉमा लगाइए, तो आपको सेल में क्या दिखाना है, सेल ब्लैंक छोड़ना है या कोई वैल्यू दिखानी है जैसे कि नॉट फाउंड वगैरह कुछ भी। तो यहां पे कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स ओपन मैंने की और यहां पे टाइप कर दिया नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, डबल कोट्स क्लोज कर दी, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे अब नॉट फाउंड लिखा आएगा। अगर कोई ऐसी आईडी आप दे रहे हो जो आपके डेटा में है तो उसका ये रिजल्ट आपको दिखा देगा। अगर कोई ऐसी आईडी दे रहे हो जो आपके डेटा में नहीं है तो उस केस में नॉट फाउंड लिखा आएगा। अगर आपको सेल ब्लैंक छोड़ना है तो यहां डबल कोट्स में आपने जो नॉट फाउंड लिखा है ना, यहां से इसको हटा दीजिए, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, बस। अब इस केस में क्या होगा, सेल ब्लैंक आपको दिखाई देगा। डेटा होगा तो वो डेटा आ जाएगा, नहीं है तो सेल ब्लैंक आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से यूज करते हैं एरर को हटाने के लिए इफ एरर फॉर्मूला। इस सेल में जो भी प्रोडक्ट आईडी हम लिखे ना उसका पूरा डेटा वीलुकअप से हमें निकाल के लेके आना है। एक ही वीलुकअप फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सभी कॉलम्स का डेटा एक ही वीलुकअप फॉर्मूला निकाल के दे देगा। अभी तो यहां पे हमें 3 कॉलम्स का डेटा निकालना है तो एक एक करके 3 वीलुकअप फॉर्मूला हम लगा भी देंगे। बट मान लीजिए 30 कॉलम है, 40 कॉलम है या 50 कॉलम्स का डेटा हमें निकालना है तो उस केस में एक एक करके वीलुकअप आप लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस केस में आपको यूज करना है स्मार्ट वीलुकअप। वीलुकअप के साथ कॉलम्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहले आप ये समझ लो कॉलम्स का फॉर्मूला काम करता कैसे है। मैंने यहां पे लगाया कॉलम्स का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, इसमें हम एक रेंज देंगे और उस रेंज के अंदर ये काउंट करके हमें बता देगा कितने कॉलम है। यहां पे रिजल्ट आ गया 4। आप देखोगे यहां से लेके यहां तक कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो 4 रिजल्ट कॉलम्स फॉर्मूला ने दे दिया। अभी मैंने क्या किया, इसकी रेंज को एडिट कर दिया। मैंने इसमें एक रेंज दे दी G7 से लेके G7। पहला जो G7 है इसको मैंने कीबोर्ड से F4 की दबा के लॉक कर दिया है। अब एंटर प्रेस करने के बाद यहां पे 1 आ गया क्योंकि ये काउंट कर रहा है इस सेल से इसी सेल तक, तो एक कॉलम हुआ। अब यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूला को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो यहां पे काउंटिंग आ गई 2 3 4। यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो पहला सेल तो ये फिक्स था, मैंने इस फॉर्मूला को यहां से इधर ड्रैग किया तो जो अगला सेल था यहां से लेके यहां खिसक गया, H7 हो गया, है ना। तो यहां से लेके यहां तक कितने कॉलम हुए, 2 हुए, तो यहां पे 2 रिजल्ट आ गया। यहां से लेके यहां तक कितने हुए, 3 आ गया। इसी तरह यहां पे देखिए यहां से यहां तक कितने हुए, 4 कॉलम हुए, तो यहां पे 4 आ गया लिखा हुआ, है ना। अब हम करेंगे क्या, वीलुकअप के साथ इस कॉलम्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां पे मैंने लगाया इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन,
लुकअप वैल्यू में ये सेल दे देंगे, इसको हम लॉक कर देंगे, कीबोर्ड से F4 की दबा के हम लॉक कर देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना आगे, तो हमारा जो लुकअप वैल्यू वाला सेल है वो यही फिक्स रहे, ये आगे ना खिसके, इसलिए हमने इसको लॉक कर दिया है। कॉमा लगाने के बाद यहां पे हमें टेबल देनी है, टेबल कर देंगे सिलेक्ट और टेबल को भी लॉक कर देंगे, टेबल को सिलेक्ट कर देंगे और टेबल को भी कीबोर्ड से F4 की दबा के लॉक कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला को हम पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आगे, ये जो टेबल की रेंज है ये आगे ना खिसके, यहीं पे फिक्स रहे, इसलिए हमने इस रेंज को भी लॉक कर दिया है। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम मैनुअली नहीं देंगे, यहां पे हम लगा देंगे कॉलम्स का फॉर्मूला। देखिए मैंने यहां पे लगा दिया कॉलम्स का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन की, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेंज देंगे, यहां से लेके कॉलन का साइन लगाया मैंने और यहां तक जहां पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना उस सेल तक आप ये प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट ये हेडिंग भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट मैंने ऊपर वाले सेल कर लिए सिलेक्ट, है ना। तो पहला जो सेल इसमें हमने दिया है कॉलम्स फॉर्मूला में G2, इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के। अब इसमें एक रेंज बन गई है G2 से H2, तो यहां पे जो प्रोडक्ट के नीचे जो फॉर्मूला होगा वी लुकअप, इसमें जो कॉलम्स फॉर्मूला है, कॉलम्स फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक काउंट करेगा तो 2 पास कर देगा। यहां पे जब इस फॉर्मूला को पकड़ के हम आगे ड्रैग करेंगे तो कॉलम्स फॉर्मूला जो यहां पे लगा होगा रीजन के लिए, उसमें जो ये रेंज है वो ये रेंज यहां से यहां तक आ जाएगी, तो यहां से यहां तक 3 कॉलम होंगे, तो यहां पे कॉलम्स फॉर्मूला ऑटोमेटिक 3 पास कर देगा, यहां पे 4 पास कर देगा, इस तरह से ये काम करेगा। फिलहाल मैंने कॉलम्स फॉर्मूला की ब्रैकेट को बंद कर दिया है, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे मॉनिटर आ गया है। अब देखिए इसको पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फॉर्मूला प्रॉपर वर्क कर रहा है। P02 आईडी कहां पे है, ये रही P02, और यहां से देखिए इसका पूरा डाटा इसने निकाल के हमें दे दिया है। आप आईडी चेंज करोगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, ये देखिए। अब यहां पे देखिए मैंने डबल क्लिक किया, जो कॉलम्स फॉर्मूला की जो रेंज है वो यहां से लेके यहां तक आ गई, तो यहां से लेके यहां तक कितने कॉलम हुए, 3 हुए, तो यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक 3 पास हो गया है। और यहां पे देखिए जो कॉलम्स फॉर्मूला की जो रेंज है वो यहां से यहां तक आ गई है, इस रेंज के अंदर 4 कॉलम है, तो यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर वी लुकअप के अंदर 4 पास हो गया है। यह है मैजिक कॉलम्स फॉर्मूले का। जब आपको बहुत सारे कॉलम्स का डेटा एक साथ निकालना है ना, तो वहां पे इस कॉलम्स फॉर्मूले का आप यूज कीजिए, बस ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है, पूरा डाटा वी लुकअप फॉर्मूला आपको निकाल के दे देगा। यहां मैंने लगाया वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में पूरा डेटा कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, हमें निकालना है क्वांटिटी सोल्ड। इस टेबल में क्वांटिटी सोल्ड कौन से कॉलम में है, चौथे कॉलम में है, तो यहां पे हम टाइप कर देंगे 4 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसने चेक किया P11 आईडी कहां पे है, ये रही, इसके सामने गया, चौथे कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे दी है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे एक रिकॉर्ड और ऐड कर दिया, इसका प्रोडक्ट नेम दे दिया ABC और यहां रीजन दे दिया और इसकी क्वांटिटी कुछ भी एंटर कर दी है। अब यहां पे देखिए मैंने अगर ये P13 आईडी का डेटा निकालना है तो एरर ये फॉर्मूला दे रहा है। आप यहां पे डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मूला के अंदर जो टेबल हमने दिया है वो यहां तक है, P12 तक, 13 जो डेटा है, P13 जो डेटा है वो टेबल से बाहर है। अब इस केस में या तो आप वी लुकअप फॉर्मूला दोबारा से लगाओ या वी लुकअप फॉर्मूला के अंदर एडिट करो, आप टेबल रेंज को जो है यहां से लेके नीचे शिफ्ट कर दो, है ना। अब ऐसे आप कब तक करोगे, अगर आप ये चाहते हो कि नीचे आप कितना भी नया डेटा ऐड करते रहो वो सर्च में आता रहे, तो इसके लिए आपको डायनेमिक वी लुकअप फॉर्मूला लगाना होगा। अब डायनेमिक वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए आपको क्या करना है, मैंने अभी ये कॉलम को, ये रो को कर दिया डिलीट, कंट्रोल A से पूरा डेटा कर लेना है सिलेक्ट, कंट्रोल T प्रेस करना है और यहां माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो जो आपका डेटा है ना वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पे लगाइए वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इस सेल में है, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहां पे क्वांटिटी हमें निकालनी है, क्वांटिटी है चौथे कॉलम में, तो यहां पे हमने टाइप कर दिया 4,
कॉमा 0 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे P13 का डेटा अभी है नहीं, तो इस केस में NA एरर दिखा रहा है। एरर कैसे हटाना है वो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ P11, तो P11 का ये पूरा डेटा हमें दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट नेम मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे इसका रीजन, इसकी क्वांटिटी कुछ भी डाल दी है। अब देखिए क्या ये जो P13 का डेटा है वो यहाँ पे आता है या नहीं आता। मैंने आईडी चेंज कर दी P13, एंटर प्रेस किया तो देखिए 234 बिल्कुल सही आ रहा है। ये होता है डायनेमिक वीलुकअप। बस आपको कुछ नहीं करना, आपका जो डेटा है ना उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। कितने भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे ऐड करते रहिए, सारे रिकॉर्ड्स यहाँ सर्च में आते रहेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बार बार मैनुअली आपको प्रोडक्ट आईडी एंटर करने की जरूरत नहीं है लुकअप वैल्यू के लिए। मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू कर दिया डिलीट, सेल पे क्लिक करके रखा है। आपको जाना है डेटा टैब पे और यहाँ जाना है डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ से लेना है लिस्ट और सोर्स में क्लिक करने के बाद ये जो आईडीज हैं ये आपको सारी आईडीज सेलेक्ट कर देनी है, बस ओके कर देना है। अब यहाँ पे ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो भी आईडी यहाँ पे हैं उन सभी की लिस्ट मिल जाएगी। बस यहाँ से आप आईडी सेलेक्ट करो, उसका डेटा वीलुकअप फॉर्मूला दिखाता रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप नया डेटा ऐड करते हो तो उसकी जो आईडी होगी ना वो भी ऑटोमेटिक इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी और डेटा आपका सर्च में आता ही रहेगा। ये होता है डायनेमिक वीलुकअप फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए 4 प्रोडक्ट आईडी एक साथ लिखी हुई हैं, इन चारों का पूरा डेटा एक ही बार में हमें निकाल के लेके आना है एक ही वीलुकअप फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे वीलुकअप फॉर्मूला इक्वल वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जी से पहले डॉलर का साइन हम लगा देंगे। ये लगा दिया है ना। हम इस फॉर्मूला को इधर पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये जो लुकअप वैल्यू वाला सेल है ये इधर नहीं खिसकना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, कॉलम को यहां पे लॉक कर दिया है, बट रो नंबर से पहले 4 से पहले डॉलर नहीं लगाया है, क्योंकि इस फॉर्मूला को पकड़ के हम नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जैसे जैसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो उसके साथ साथ सामने वाले सेल की लुकअप वैल्यू वो ले ले, इसलिए हमने यहां पे रो नंबर को लॉक नहीं किया है। कॉमा लगाने के बाद यहां पे हमें टेबल देनी है, टेबल रेंज कर दी है सिलेक्ट, इसको कीबोर्ड से F4 की दबा के लॉक कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉलम्स का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, इसमें जो रेंज हम देंगे वो देंगे यहां से लेके कॉलन का साइन और यहां तक, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए हम लगा रहे हैं तो यहां तक रेंज ले लेंगे। और कॉलम्स के अंदर जो पहला सेल है G2 इसको हम लॉक कर देंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, F4 की दबा के लॉक कर दिया और कॉलम्स की ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगा के 0 लगा देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। फॉर्मूला कंप्लीट है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मॉनिटर आ गया है, इसको पकड़ के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। यहाँ पे P2 का पूरा डेटा आ गया है, आप देख लीजिए P2 का पूरा डेटा है, मॉनिटर वेस्ट 230, है ना। अब यहां पे क्या करना है, आप इसको नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए सभी आईडीज का पूरा डेटा एक ही बार में एक ही वीलुकअप फॉर्मूला लगा के हमने निकाल दिया है। ये जो सारे वीलुकअप फॉर्मूला है ना, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं दोस्तों। थोड़ी पेशेंस के साथ वीडियो देखो और इस वीडियो को लाइक कर देना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ट्रेनिंग फाइल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीलुकअप फॉर्मूला में ना अगर एक से ज्यादा लुकअप वैल्यूज हमें देनी हो तो उस केस में वीलुकअप कैसे लगाएंगे देखिए। यहां पे मुझे निकालनी है क्वांटिटी और हमारे पास 2 लुकअप वैल्यूज हैं। पहली चेक करनी है प्रोडक्ट आईडी में, दूसरी चेक करनी है प्रोडक्ट नेम में। जहां पे ये दोनों एग्जैक्ट मैच कर जाएं उसका डेटा वीलुकअप फॉर्मूला हमें निकाल के दे दे। मैंने यहां पे 2 लुकअप वैल्यूज ली हैं, आप 3, 4, 5, 6 जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। प्रोसेस क्या होगा वो देखिए। आपको टेबल में आगे जाना है, फ्रंट में एक कॉलम ऐड करना है और इसकी हेडिंग डाल देनी है हेल्पर। नीचे यहां पे आपको आना है, इक्वल का साइन लगाना है। पहली जो लुकअप वैल्यू है वो कौन सी है, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी का सेल कर दिया सिलेक्ट, एंड का साइन लगाना है। दूसरी लुकअप वैल्यू कौन सी है, दूसरी है प्रोडक्ट नेम में, तो ये सेल कर दिया सिलेक्ट। इसी तरह एंड का साइन लगा के जितनी भी लुकअप वैल्यूज है ना वो सेल यहां से आप कर दीजिए कॉनकैटिनेट हेल्पर कॉलम में। एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए
यहां पे लगाते हैं वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू हमारी अब यहाँ पे क्या होगी, दो लुकअप वैल्यूज हमें एक साथ देनी है। तो कैसे देंगे, पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर देना है, एंड का साइन लगा के यहां से दूसरी लुकअप वैल्यू आपको सिलेक्ट कर देनी है। समझ आ गया ना। अब यहां पे जो लुकअप वैल्यू पास होगी वो पास होगी P02 मॉनिटर, बिना स्पेस के एक वैल्यू की तरह, सिंगल वैल्यू की तरह ये दोनों सेल जो है कॉन्कैटिनेट होके वी लुकअप में एज ए लुकअप वैल्यू पास हो जाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे हमें देनी है टेबल। अब टेबल आप सिलेक्ट करोगे तो यहां से नहीं करनी, यहां से करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वी लुकअप की जो कंडीशन है वो ये है कि जो लुकअप वैल्यू है ना वो आपकी टेबल के पहले कॉलम में ही होनी चाहिए, तभी वी लुकअप काम करेगा। तो इसलिए हमने ये जो हेल्पर कॉलम है फ्रंट में ऐड किया है और यहां से अपनी टेबल को सिलेक्ट किया है। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देना है। हमें यहां पे क्या निकालना है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कौन से कॉलम में है, यहां से गिनेंगे। पहला कॉलम ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्वांटिटी है पांचवें कॉलम में, तो यहां पे टाइप कर देंगे 5 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ये होगा फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए P02 मॉनिटर इसने चेक किया। P02 मॉनिटर कहां पे है, ये रहा, और इसके सामने गया पांचवें सेल में से, पांचवें कॉलम में से 230 निकाल के आपको दे दिया। मान लीजिए मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे दे दी ID P08, एंटर प्रेस किया तो अब इसने चेक किया P08 मॉनिटर कहां पे, P08 मॉनिटर कहां पे, ये रहा। इसके सामने गया, पांचवी कॉलम में से वैल्यू उठा के आपको दे दी। इस तरह से दोस्तों मल्टीपल लुकअप वैल्यूज के साथ आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे आप देखिए, अगर हम ना वी लुकअप के साथ मैच फॉर्मूला यूज कर दें तो क्या मैजिक होगा। अभी तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है जो इस सेल से प्रोडक्ट आईडी को उठाए, यहाँ पे मैच करे और उसका प्रोडक्ट नेम हमें निकाल के दे दे। ये तो सिंपल सा वी लुकअप फॉर्मूला है, आप लगा दोगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, कॉमा लगाने के बाद ये इसमें दे दी टेबल, कॉमा लगाने के बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट नेम है सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 2 पास कर दिया, कॉमा 0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस आईडी को चेक कर रहा है, मिल जाए तो सामने जाके सेकंड कॉलम से वैल्यू निकाल के आपको दे रहा है। अब हमें क्या करना है, अगर इस सेल में प्रोडक्ट लिखा है तो प्रोडक्ट दिखाए, इस सेल में रीजन लिखें तो रीजन दिखाए, इस सेल में क्वांटिटी सोल्ड लिखें तो क्वांटिटी सोल्ड दिखाए। मतलब दो लुकअप वैल्यू पास करनी है, एक यहां से ले, एक यहां से ले, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे डेटा दिखाए। तो यहां पे पहले आप समझ लो मैच फॉर्मूला करता क्या है। मैंने लगाया इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू इसमें हमें देनी होती है, तो लुकअप वैल्यू में मैंने दे दिया ये सेल, कॉमा लगाने के बाद इसमें एक लुकअप एरे हमें देना होगा। इस सेल में जो वैल्यू लिखी है वो कहां पे मैच करानी है, वो यहां पे मैच करानी है। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये है मैच फॉर्मूला। ये क्या करेगा, इस सेल में जो प्रोडक्ट लिखा है ना उसको इस रेंज में चेक करेगा कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 सेकंड पोजीशन पे, तो ये फॉर्मूला क्या करेगा, यहां पे 2 दे देगा। अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं क्वांटिटी सोल्ड, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे 4 आ गया। मैच फॉर्मूला ने क्या किया, इस क्वांटिटी सोल्ड को इस रेंज में मैच किया, कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है, तो यहां पे मैच फॉर्मूला ने 4 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वी लुकअप को एडिट करेंगे। यहां पे जो कॉलम नंबर हमने परमानेंट दे रखा है ना, इसको हटा देंगे। मैच फॉर्मूला यहां पे हम लगा देंगे, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे देंगे, कॉमा लगाने के बाद ये कहां पे मैच कराना है, ये इस रेंज में मैच कराना है। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये मैच फॉर्मूला कंप्लीट है। मैच फॉर्मूला यहां पे क्या करेगा, जो भी यहां पे हेडिंग लिखोगे उस हेडिंग को यहां पे मैच करेगा और उसकी पोजीशन यहां वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स पे पास करता रहेगा। समझ आ गया ना। कॉमा लगाने के बाद वी लुकअप का जो लास्ट पैरामीटर है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, वो हम लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। फॉर्मूला कंप्लीट है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए क्वांटिटी निकल के आ गई। अगर यहां पे मैं टाइप करता हूं रीजन, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पे रीजन आ गया। अगर मैं टाइप करता हूं प्रोडक्ट तो यहां पे प्रोडक्ट नेम निकल के आ गया। अगर आप यहां से आईडी चेंज करते हो तो उसी आईडी का ये डेटा दिखाएगा। तो ये हो गया 2 वे लुकअप। यहां से वी लुकअप फॉर्मूला लुकअप वैल्यू ले रहा है और यहां से मैच फॉर्मूला लुकअप वैल्यू ले रहा है। तो इस तरह से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत कमाल का ये फॉर्मूला है। इसके बाद यहां पे है वी लुकअप के साथ अगर हम चूज फॉर्मूले का यूज कर दें तो क्या मैजिक होगा, मतलब रिवर्स वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे। अब देखिए यहां पे HSN कोड लिखा हुआ है।
हमें क्या करना है, जो भी HSN कोड यहां पे लिखा हुआ उसको यहां पे मैच करवाना है। जहां पे भी मैच कर जाए तो उसके रिवर्स में जाके प्रोडक्ट नेम हमें निकालना है। अब ये काम VLOOKUP नहीं कर सकता, अकेला VLOOKUP नहीं कर सकता, बट अगर VLOOKUP के साथ चूज फॉर्मूला हम यूज कर दें तो काम हो जाएगा। क्योंकि VLOOKUP की तो कंडीशन है, अगर यहां पे आपकी लुकअप वैल्यू है ना तो ये इसके राइट से ही डेटा दिखा सकता है, इसके लेफ्ट में जाके नहीं दिखाएगा। तो यहां पे हम चूज फॉर्मूले का मैजिक करेंगे। मैंने यहां पे क्या किया, पहले मैं बता देता हूं चूज फॉर्मूला करता क्या है। इक्वल चूज ब्रैकेट ओपन, इसमें हमें इंडेक्स देने होंगे, तो ये वाली कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें कितने इंडेक्स देने हैं आपको वो आप दे लीजिए, मुझे 2 देने हैं, 1, 2, चलिए 3 दे देते हैं, 3। इसके बाद ये ब्रैकेट बंद कर दी, कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे 1, 2, 3 के लिए आपको 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। पहले नंबर पे आप कौन सा कॉलम दिखाना चाहते हो, पहले नंबर पे मुझे दिखाना है ये वाला कॉलम। कॉमा लगाने के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलम दिखाना है, सेकंड पे ये दिखाना है। कॉमा लगाने के बाद थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलम दिखाना है, थर्ड पे ये दिखा देते हैं। अब यहां पे क्या होगा, चूज फॉर्मूला आपको एक नई टेबल बना के दे देगा, जिसमें पहला कॉलम होगा ये वाला, सेकंड होगा ये वाला, थर्ड होगा ये वाला। जो आपने इंडेक्स के साथ साथ रेंज सेलेक्ट की है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये एक नई टेबल बना के आपको दे देगा। ये देखिए, पहले HSN कोड आ गया, दूसरा प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था, प्रोडक्ट आ गया, तीसरा कॉलम हमने सेलेक्ट किया था क्वांटिटी सोल्ड का। ये देखिए क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ पे तीसरा कॉलम आ गया है। इस तरह से आप चूज के अंदर 3, 4, 5, 6 जितने भी कॉलम आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। अभी मैंने यहां से इसको कर दिया डिलीट। यहां पे लगाते हैं VLOOKUP फॉर्मूला, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल कर दिया सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे हमें देनी है टेबल। हमारी लुकअप वैल्यू यहां पे है और हमें निकालना है प्रोडक्ट नेम। अब VLOOKUP के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत है, वो लेफ्ट में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, चूज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे और एक नई टेबल बना के यहाँ VLOOKUP में पास कर देंगे। मैंने दे दिया चूज का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। इसमें मैं क्या करूंगा, ये वाली ब्रैकेट ओपन करके 2 इंडेक्स पास कर दूंगा। 2 पास किए मैंने, ये वाली ब्रैकेट बंद कर दी। कॉमा लगाने के बाद पहला कॉलम कौन सा देना है, पहला कॉलम ये है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड ये है। समझ आ गया ना, चूज की ब्रैकेट बंद कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। चूज फॉर्मूले ने जो यहाँ पे टेबल पास की है ना, उसमें प्रोडक्ट कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो यहां पे हम पास कर देंगे 2, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पे प्रॉपर अब ये VLOOKUP काम कर रहा है। ये हो गया रिवर्स VLOOKUP। आपने जो लुकअप वैल्यू ली है वो ये है, यहां पे VLOOKUP मैच कर रहा है और इसके लेफ्ट में जाके यहां से वैल्यू उठा के आपको दे रहा है, जो कि चूज फॉर्मूले का मैजिक है। समझ आ गया ना, आप यहां से ID चेंज करो, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा। इसके बाद यहां पे एक VLOOKUP का गजब का हैक मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास ये डेटा है, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट, और यहां जैन से लेके अप्रैल तक की सेल है। मुझे क्या करना है, यहां पे ना जो भी प्रोडक्ट ID में लिखूं उसका पूरा डेटा एक ही बार में निकाल के लेके आना है, पूरा डेटा एक ही बार में निकाल के लेके आना है बिना कॉलम्स फॉर्मूला के। देखिए कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया। कॉमा लगाने के बाद टेबल में मैंने कर दी ये पूरी टेबल सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब यहां पे कौन से कॉलम से वैल्यू आपको निकाल के लानी है वो कॉलम नंबर आप देते हो, बट मैंने क्या किया, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन की। यहां पे आपको कौन कौन से कॉलम की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो कॉमा लगा के यहां पे कॉलम नंबर हम टाइप कर देंगे इस तरह से, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट, कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो मैजिक हो गया। ये देखिए एक ही VLOOKUP हमने लगाया, बिना कॉलम्स फॉर्मूला के लगाया और यहां पे पूरा डेटा ये निकाल के दे रहा है, सही निकाल के दे रहा है। मैंने यहां पे ID टाइप करती P12, एंटर प्रेस किया तो P12 ID का डेटा देखिए आप यहां से मैच कर सकते हो, पूरा डेटा बिल्कुल सेम टू सेम सही आ रहा है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देखिए, जो ID हम लिखें, जैन फेब मार्च की सेल हमें निकालनी है, तो लगाते हैं VLOOKUP फॉर्मूला, इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे में पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देने हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली, और यहाँ पे जैन फेब मार्च की सेल हमें निकालनी है, जैन फेब मार्च। तो जैन कौन सा कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो यहां पे हमने कॉलम नंबर टाइप कर दिए 3, 4, 5, ब्रैकेट बंद कर दी। कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट बंद कर देंगे VLOOKUP फॉर्मूला की।
एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैजिक हो गया। इस तरह से आप वीलुकअप फॉर्मूला लगा सकते हो एक साथ पूरा डाटा निकालने के लिए बिना कॉलम्स फॉर्मूले का यूज किए। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आईडी हम लिखे ना उसको वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पे मैच करे। मैच हो जाए तो इसके सामने जाए और यहाँ जैन से लेके अप्रैल तक की टोटल सेल निकाल के दे दे। यहाँ पे टोटल के लिए कोई कॉलम तो है नहीं, इन सभी सेल्स को जोड़ के दे दे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, कॉमा लगाने के बाद टेबल हमने कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू अभी कौन सी लेके आनी है, जैन फेब मार्च अप्रैल। तो ये कॉलम कौन सा है, 3 4 5 6। कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर हम टाइप कर देंगे इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी। अभी तो है ना, इस तरह से ये वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ वीलुकअप से पहले जाएंगे, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लास्ट में सम की ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही मैजिक हो गया। ये देखिए यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ गई है। ये जो आईडी आपने दी है वीलुकअप के अंदर P07, इसने चेक किया कहाँ पे, ये रही, इसके सामने गया और ये 4 सेल्स की वैल्यू, 4 कॉलम्स की वैल्यू इसने जोड़ के हमें दिखा दी है। आप यहाँ सम की जगह एवरेज का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैक्स मिन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इस तरह से अगर आप वीलुकअप के साथ सम का यूज करेंगे तो ये मैजिक होगा। इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। कई बार दोस्तों वीलुकअप फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं ना तो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे डाटा में सेम टू सेम है, बट फिर भी वीलुकअप फॉर्मूला काम नहीं करता है। उस केस में ट्रिम फॉर्मूले की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। अभी देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ इस सेल में ना जो भी प्रोडक्ट नेम लिखा है उसको यहाँ पे मैच कराना है। मैच कर जाए तो उसके सामने जाके मार्च की सेल मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो सिंपल सा वीलुकअप फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, कॉमा लगाने के बाद इसमें मैंने दे दी टेबल, कॉमा लगाने के बाद मुझे निकाली मार्च की सेल। ये कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में मार्च की सेल है तो यहाँ पे टाइप कर दिया 4,0, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर है। आप देखिए यहाँ पे माउस है MOUSE और यहाँ पे माउस सेम टू सेम लिखा हुआ है, बट फिर भी वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पे एरर दे रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मॉनिटर, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मॉनिटर का डाटा ये पूरा दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्पीकर, एंटर प्रेस करूंगा तो स्पीकर पे भी ये NA एरर दे रहा है, जबकि स्पीकर यहाँ पे है ये रहा। अब दोस्तों इस केस में ना एक ही प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीकर, कोई स्पेस नहीं है बाद में ना पहले। यहाँ पे आप चेक करके देखिए, डबल क्लिक करेंगे ना, ये देखिए स्पीकर के बाद R के बाद सिंगल स्पेस गलती से हमसे दब गया था एंट्री करते टाइम। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, ये स्पीकर है, ये स्पीकर के साथ स्पेस है, इस वजह से वीलुकअप फॉर्मूला आपको लुकअप वैल्यू निकाल के नहीं दे रहा है। ये टेक्स्ट के केस में होगा, अगर यहाँ पे नंबर होता, नंबर में स्पेस आप देते हो तो वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में स्पेस रहता है। माउस में आप जाके देखोगे यहाँ पे भी स्पेस है। अब यहाँ से स्पेसेस रिमूव करने के लिए आपको यूज करना होगा ट्रिम फॉर्मूला। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूं, इक्वल ट्रिम ब्रैकेट ओपन, इसमें ये पहला सेल कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे और इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे जहां तक हमारा डेटा है। ये हो गया। यहां से इनको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहां पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहां वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखिए ओके करते ही यहां पे स्पीकर का डाटा भी निकल के आ गया है, क्योंकि अब यहां से एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थे वो रिमूव हो गई हैं। आप स्पीकर पे भी डबल क्लिक करके देखोगे तो यहां पे अब कोई भी स्पेस नहीं है।